महोदय यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ भटक गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, अब गृह विभाग क्या मतलब? बैठ जाइए, बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ जाइए व्यवस्था पर। गृह विभाग, गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है, नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय, और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाए, न चलाना न चलाए, लेकिन हम माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न का आप जो उठा रहे हैं उसकी जांच कराकर उत्तर सदन को भेज देंगे। अब तारांकित प्रश्न श्रीमती ज्योति देवी, नहीं आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा तारांकित का समय चला गया। वो देखिए, नहीं तारांकित प्रश्न में अब देखिए माननीय सदस्य का है। आप सदन के वरीय सदस्य हैं। ज्योति देवी ये पूछती हूँ, नेता मंत्री गृह विभाग, आप जवाब दे देंगे, फिर दूसरा दोबारा कहेंगे, प्रश्न करेंगे, हम लोग करवा देंगे उसको। चलिए क्या एक ही खत्म हो? अपने खत्म एक ही पूरा पूछे, नियम अब नहीं है। देखिए 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, आपके लिए 10 मिनट। क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो जब तक खत्म नहीं होता 3 पूरक, तब तक वो चलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, शराब कीजिए। इसमें हम खाली एक और दूसरा पूरक जवाब दे दे कि आप 2000 दे पाएंगे क्योंकि आगे बढ़ चुके, आगे मंत्री आपका ग्रहण कर लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ग्रहण कर लेंगे, बोल दीजिए। महोदय फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे? फिर ये प्रश्नकाल का क्या मतलब है? हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक ही प्रश्न में पूरा सदन का समय समाप्त कर दिया जाए? नहीं, जवाब दे दिया है, स्थगित का कोई औचित्य हो? औचित है महोदय, जवाब ही नहीं है। आप पूरा 3 पूछ चुके। हम तो आप देखिए, आपने सलाह दिया, लेकिन हम कह रहे हैं आसन की स्थगित नहीं होगा। आपके पूरक का जवाब ये देंगे और सदन को अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिए। वो जवाब देते रहे, नहीं देते रहे, रिकॉर्ड में तो आ जाए। हाँ बोलिए, बोलिए। बियाडा को जो जमीन दी गई 2442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गई? अरे पूछने दीजिए, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? नियमावली से चलेगा। बैठ जाइए आप लोग, बस। अब नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए ना, आप बोलिए। बियाडा को जो जमीन, कान में लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, तब ना सुनेंगे हम। बैठ जाइए संजय सरावगी जी, बैठ जाइए। नहीं बैठिए, आप नियम, आसन का नियम सर्वोपरि है। बैठ जाइए आप लोग। नहीं, गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिए। बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। आप छोड़ दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए। डायरेक्शन कतई मत कोई दीजिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष। जब हमने अनुमति दिया कि सिर्फ पूरा को सुना देंगे, ग्राह्य कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप खाली सुनाइए। अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई।
हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरे कुछ एक लाइन में उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका तो अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ बात है आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब बैठ जाइए, बैठ जाइए, मूल प्रश्न बैठ जाइए, आ जाता है व्यवस्था पर। गृह विभाग अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। परसों से किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। बैठ जाइए। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? बैठ जाइए सब लोग, आप बैठ जाइए। सब लोग व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा तो कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर एक आदमी बोलेंगे। ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, माननीय नंद अब बैठा, सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है, किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुनिए। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का, इनके शासन का कार्रवाई उठाए देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर हो। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको स्वीकार नहीं है। चलाना हो चलाए, न चलाना न चलाए, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते महोदय। माननीय सदस्यगण, आपने जो कहा नियम के अनुकूल बात को रखे हैं और वरीय लोग से पहले भी हमने कहा है आसन से कि सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। कोई मूर्धन्य नहीं है। नियमावली के अनुसार ही सदन चलेगा। और हमने प्रतिपक्ष भी सत्ताधारी दल के अंग होते हैं, इसलिए आपको अवसर दिया लीड से हटकर। और अब सूचित प्रश्न के समय समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पूरक पूछने का हमने अवसर दिया।
माननीय मंत्री जी को निर्देशित भी किया कि पूरक की आप जांच करवा लेंगे, गलत जवाब कोई न दे सके इसकी आप समीक्षा कर लेंगे। और मैं आगे से भी आग्रह करूंगा सभी सदस्यों से कि नियमावली का पालन करें। हम समय से बंधे हैं। कई सदस्यों का प्रश्न आया हुआ है, सबको अवसर मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पर सदस्य भागीदारी कर सकें। आगे से इसका ख्याल रखें और जो भी किसी के अधिकार क्षेत्र में हनन करने का प्रयास करते हैं वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। और ये गलत परंपरा का कोई भी जिम्मेवारी के पद पर बैठे सदस्य, खासकर सदन नेता, नेता प्रतिपक्ष, सत्तारूढ़ दल के सचेतक, उपसचेतक और विरोधी दल के उपसचेतक, दलीय नेता इसका जरूर ख्याल रखें। श्रीमती ज्योति देवी।